राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला था, उसमें जीरा डाला था, उसके बाद इसमें डाला मैंने प्याज। तो मैं बना रही थी घिया चने की दाल। तो यहाँ पर देखिए, जब प्याज मेरी भून जाएगी तब मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल, जो कि मैंने भिगो कर रखी हुई थी। तो प्याज के साथ साथ चने की दाल भी थोड़ी देर भूननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। और जब ये दोनों भुन जाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर कटा हुआ। तो ये मैंने हाथ से ही चॉप किया हुआ है, चॉपर से चॉप नहीं किया था। और उसके बाद जब हम ये डाल देंगे टमाटर वगैरह, तो उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और नमक डालकर इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और देखिए, टमाटर को गलाना है तो थोड़ी देर से ढक के पकाना पड़ेगा। और जब टमाटर हमारे गल गए तो इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। तो ये 3-4 मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद इसमें मैं घिया ऐड कर दूंगी, जो कटा हुआ घिया रखा है। और घिया मैंने काट के रखा हुआ था पहले से ही। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसे 2-3 सीटी लगा के पका दूंगी अच्छे से। तो इस तरह से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, घिया हमारा गल गया है पूरी तरह से 3-4 सीटियों में ही। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला और अमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये है आज की सब्ज़ी, घिया चने की दाल रेसिपी। और उसके बाद मैं डालूँगी कपड़े सुखाने के लिए। और अभी मैं कपड़े निकाल ली। तो सुबह सुबह का टाइम ना ऐसे ही होता है, मैं बिना नहाए धोए ही ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसा खुद को ऐसा फ़ील होता है कि मैं नहाई नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ आजकल। तो ये कपड़े पहले ना सूखे हुए रखे हुए थे इधर की तरफ, और इधर ये गीले कपड़े हैं। ये कपड़े मैंने गीले सूखे हुए अलग रख दिए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर सुखा दूँगी कपड़े बालकनी में। तो देखिए, छोटी सी ही बालकनी, मेरी बहुत बड़ी बालकनी नहीं है। तो उसी में मुझे अपने कपड़े सुखाने हैं सारे। और मुझे पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेरी बालकनी बहुत छोटी है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा गमले यहाँ पर नहीं रख सकती। छत पे रखती हूँ, तो छत में एसी लगा हुआ है ना, तो एसी की वजह से और धूप की वजह से सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ऊपर जाने का मन भी नहीं करता है गर्मी की वजह से। तो इस वजह से पानी के बिना भी ख़राब हो जाते हैं कुछ पौधे। और उसके बाद में सुबह सुबह के टाइम की बात है, बच्चे गए हुए थे। एक कंप्यूटर क्लास गया हुआ था, एक गया हुआ था ट्यूशन। तो मैंने सोचा चलिए अपनी सफाई कर देती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो ये जो ऊपर का अलमारी के ऊपर का पोर्शन होता है ना, ये जगह बहुत गंदी हो रही थी। इसमें ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो वही मुझे साफ़ करनी है आज। और साथ ही साथ मैं ना आज आपको एक बात और बताऊंगी अपने भाई के बारे में। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे तक देखिएगा, है ना। क्योंकि मैंने आपसे बोला हुआ था कि मैं अपने भाई के बारे में बताऊंगी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। तो सोचा चलिए थोड़ा सा आज आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं अपने भाई के बारे में कि क्या था मेरा भाई और कैसा था। बहुत ज़्यादा पिक तो मेरे पास उसकी नहीं है, भाई की मेरी, लेकिन कुछ ही पिक हैं, धुंधली सी कुछ यादें हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, अलमारी के ऊपर की जगह, यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी जम जाती है। जो ओपन एरिया होता है ना, यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी जम जाती है। और इसको भी मैं आज क्लीन करूँगी। और ये मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, हफ्ते में 10 दिन में, जब भी मुझे लगता है गंदा हो रहा है तभी मैं यहाँ से साफ़ करती रहती हूँ। डेली का यहाँ पर क्लीन नहीं हो पाता है मेरा। और देखिए, यहाँ पे ना मैं झाड़ू से इसे साफ़ कर रही हूँ, है ना। तो बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे भाई की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो भी मेरे पास हैं, धुंधली सी यादें। तो वही मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, और उनके बारे में कुछ बातें भी बताऊँगी आपको। तो आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर मैं ना झाड़ू से सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये ना जगह ऐसी है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं पंखे के ऊपर जो धूल मिट्टी जम रही थी वो भी साफ़ करूँगी। और कमरे में हर समय ना बच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि मैं कमरे को क्लीन नहीं कर पाती ज़्यादा, क्योंकि हर समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास सिर्फ यही एक रूम रहता है जहाँ पर एसी लगा हुआ है। दूसरे वाले रूम में बच्चे जाकर नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो इसी रूम में सारा दिन रहते हैं। तो सफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ में। और बच्चा छोटा भी है, तो उसको कुछ कह भी नहीं सकते कि उसे कहाँ भेजूँ। तो आज फाइनली वो गया हुआ था ट्यूशन दोपहर में। तो 11 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आज सफाई कर देती हूँ यहाँ की। तो
अभी मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। तो ये सारे खिलौने ना इसके जो होते हैं, जो ये नहीं यूज करता है, मतलब कभी कभी ही खेलता है इनसे, वो सारे खिलौने मैं ऊपर ही उठा कर रख देती हूँ। मैं नीचे नहीं छोड़ती इन खिलौनों को। इससे होता क्या है कि ये खिलौने ना बचे रहते हैं, मतलब अगर सामने दिखते हैं तो बच्चे तोड़ देते हैं खिलौनों को। और इन सभी में ना खिलौनों में बहुत सारी धूल मिट्टी जम रखी थी, बहुत ज़्यादा। वही मैं सफाई कर रही थी। और ये सब देखिए साथ ही साथ ना मैं साफ़ करके ऊपर लगा दिया झाड़ पोंछ के इनको अच्छे से। तो यहाँ पर ना इसकी गाड़ी वगैरह जो भी थी सबको ऊपर रख दूँगी उठाकर। और उसके बाद फिर मैंने ना बेड की चद्दर उतर झाड़ी, बिछाई, कमरे में झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, वो सब काम मैंने किए। पर मैंने आगे शूट नहीं किया था ज़्यादा, क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और ये कॉर्नर में ना एक बॉक्स रखती हूँ मैं यहाँ पर, इसमें काफ़ी सारा सामान रहता है मेरा, जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं इसी में डाल देती हूँ, वो सब चीज़ें इसी में पड़ी रहती हैं। तो आज मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ। और फाइनल लुक सफाई होने के बाद। और मेरा ना फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी डल आती है, आपको पता है, आप लोग कहते हो कि फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी डल है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। कुछ दिनों बाद मैं कोशिश करूँगी नया फ़ोन लेने के लिए। आप मुझे 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए, 10-15 दिन बाद मैं नया फ़ोन लेने की कोशिश करूँगी। और अभी देखिए मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं दोनों, तो ये कान्हा जी की ड्रेस मैंने खुद ही बनाई थी। और फ़िलहाल मेरा बेडरूम का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और यहाँ पर नीचे मैं एक गद्दा बिछा कर रखती हूँ हमेशा, बच्चे खेल लें जिससे बैठ जाएं। और इवन मैं खाना भी खुद नीचे बैठकर ही खाती हूँ। और यहाँ पर नहीं कुछ बिस्तर रखे हुए जो कि रात में यूज होते हैं हमारे बिछाने के लिए। तो मेरे पास सिर्फ एक रूम यही होता है जिसमें मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आप समझ सकते हो छोटा रूम होता है तो कितना मुश्किल होता है घर को मैनेज कर पाना, एक ही रूम में सब कुछ मैनेज करना। और ये देखिए ये है मेरा कोरियर जो कि पैक हो गया है, जो कि कोरियर मेरा जाना है, कोरियर होना है, बट अभी तक हो नहीं पाया है कोरियर। तो मैंने ये पैकिंग करके रखी है। ये कोरियर आना है मेरा नोएडा, तो इसे मैंने पैक कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट नहा कर आई थी और दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं बच्चों के लिए अभी खाना वाना बनाऊंगी। सुबह मैंने थोड़ी सी की थी बेडरूम में अपनी क्लीनिंग और कपड़ों की तह वह फोल्ड की थी। देखो ये रखे हुए कपड़े कुछ इधर रखे हुए प्रेस की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब घर में करते रहते हैं। सुबह सनी भी ट्यूशन के लिए गया था 11 बजे, और उसके बाद में बड़ी वाली डॉटर थी वो भी कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी। तो वो दोनों आ चुके हैं स्कूल, मतलब अपने अपनी क्लासेस से। और अभी जस्ट मैं उनके लिए बनाऊंगी खाना, जो भी वो खाएंगे वो। तो सुबह तो मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चे आपको पता ही है ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए अलग से ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और फ़िलहाल मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ एक ज़रूरी। तो मुझे ना आप लोगों से बात करनी थी अपने भाई के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरा एक बड़ा भाई था जो कि अब से 18 साल पहले एक्सपायर हो गया था। तो क्या वजह रही थी उनकी एक्सपायर होने की और क्या हुआ था उनके साथ में, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा भाई दिखता कैसा था, करता क्या था, उनके साथ में क्यों ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ें जाननी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए फिर आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। क्योंकि फिर आपको अगर मैं डायरेक्ट ये बता दूंगी कि उनके साथ में ये हुआ था या फिर कैसे हुआ था, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि आपका भाई करता क्या था, आपके भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर आपके भाई ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा भाई जो था वो क्या था, क्या नहीं था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए क्या था, और आज मेरी फैमिली की ऐसी हालत क्यों है। मेरे मायके में मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बैठा है। इवन मेरे भाई का जो छोटा भाई है उनका एक फ़ोन तक भी मेरे पास नहीं आता है। मायके वालों की वजह से मुझे अपनी ससुराल में सुननी पड़ती है अपने हस्बैंड की। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें किसी ना किसी के साथ में होती हैं, खाली मेरे साथ में नहीं, बहुत सारी लेडीज़ें होंगी ऐसी जिनके साथ में ये सब होता होगा कि मायके वालों की तरफ से ससुराल वालों की सुननी पड़ती है। तो हमारे घर की बर्बादी का सबसे बड़ा मेन रीज़न है
जब से मेरे बड़े भाई की डेथ हुई है उसके बाद में हमारी घर की बर्बादी शुरू हुई थी। ये समझ लीजिए 18 साल पहले तक सब कुछ अच्छा था, सब कुछ। मेरा जो बड़ा भाई था वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट था जिसके जाने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। मेरी क्या, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ बदल गई थी। और दूसरी बात, जब मेरा भाई था बड़ा, उस टाइम पे मेरे घर में सब कुछ था, मतलब एक हैप्पी लाइफ थी हमारी। हम 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन। तीसरे नंबर पे मैं थी, दोनों बड़े भाई थे मेरे, एक छोटी बहन थी मेरी से, मम्मी थी, पापा थे और मेरी दादी थी। ये हमारी फैमिली थी और हम सब बहुत खुश थे, मतलब अच्छी खासी हमारी लाइफ चल रही थी। जो मेरा बड़ा भाई था वो मतलब 12th करने के बाद ही पापा ने उनको एक दुकान करा दी थी। उनका नाम बंटी था, भाई का नाम मेरा। उनको एक शॉप करा दी थी, दुकान, किराना स्टोर, बंटी किराना स्टोर के नाम से उनको दुकान करा दी थी भैया ने, पापा ने, कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी संभालो, मैं अब मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता। पापा छोटे से किसान थे, खेती करते थे, गांव में एक छोटी सी दुकान की हुई थी पापा ने, जो कि भाई भी बैठ जाया करते थे सुबह शाम थोड़ी बहुत देर के लिए, और बाकी भाई को बाहर ना, गांव से बाहर जैसे होते हैं कस्बे टाइप के, तो वहाँ पर पापा को ने भाई को एक दुकान करा दी थी। भाई अच्छा खासा दुकान में मतलब कर रहा था, दुकान के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। इवन मतलब पापा को कोई जिम्मेदारी नहीं थी इस चीज़ की कि घर में राशन ख़त्म है या घर में कुछ सामान आ रहा है या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर हमें जैसे टीचर से मिलना होता है या एडमिशन होना होता है, ये किताब कॉपी कुछ भी होता था, हम अपने भाई से बोलते थे बेफिक्र होकर। इवन जिस टाइम हमारे भाई की डेथ हुई थी उस टाइम पे मेरे भाई सिर्फ 23 साल के थे, सिर्फ 23 साल के थे। और 23 साल की जो एज होती है ना, वो एज एक ऐसी एज होती है जिसमें लोग अपने सिर्फ खर्चे पूरे कर, मतलब अपने शौक़ पूरे करते हैं। लेकिन मेरा भाई अपनी जिम्मेदारी उठा रहा था उस टाइम पर। मेरे भाई के पास अपने शौक़ पूरे करने की सारी चीज़ें थी, उनके पास बाइक भी थी लेकिन ज़रूरत के हिसाब से थी, क्योंकि गांव से बहुत दूर थी दुकान उनकी, जिसको आने जाने के लिए उनको बाइक की ज़रूरत थी। उन्होंने बाइक अपनी मेहनत से ख़रीदी थी। उनके पास मोबाइल भी था। अब से 18 साल पहले मोबाइल की वैल्यू क्या थी आप लोग समझ सकते हो। जिस टाइम मोबाइल चले थे उस टाइम पर मोबाइल था उनके पास। मोबाइल ख़रीदा था उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदा था, अपनी कमाई से ख़रीदा था। हमें उनसे मतलब पापा से उन्हें कोई मतलब नहीं था इस चीज़ का। लेकिन आज मैं कहती हूँ अगर उस टाइम उनके पास मोबाइल नहीं होता तो शायद आज मेरा भाई मेरे पास होता, सच में। दूसरी बात, मेरा जो भाई था उन्होंने सबसे बड़ी गलती की विश्वास करने की। तो विश्वास ज़िंदगी में ऐसा एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर लोग ना विश्वास क्यों करते हैं लोग विश्वास दुनिया पर, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता, लोग विश्वास क्यों तोड़ देते हैं दूसरे का। भाई का मेरे विश्वास टूटा था, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था उनके साथ में। भाई ने मतलब इतना, भाई के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ था। आप लोग जब सुनोगे ना उनकी स्टोरी तो आप मतलब कह नहीं सकती मैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे उस चीज़ को लेकर। आगे आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा जब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपनी भाई की स्टोरी। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मेरा भाई कैसा था। जिस टाइम मेरे भाई की डेथ हुई थी जून के महीने में, उससे 15 दिन पहले ही मेरा भाई वैष्णो देवी से होकर आया था, माता रानी के दर्शन करके आया था। जिस टाइम मेरे भाई की डेथ हुई थी उससे 8 या 10 दिन पहले मेरे भाई ने हमें मूवी दिखाई थी। गांव में पहले डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे, तो डीवीडी प्लेयर पे हमने मूवी देखी थी 8 दिन पहले। कौन सी मूवी देखी थी, नाम मुझे आज तक याद है। क्यों? क्योंकि नहीं भूल पाती मैं उन बातों को, उन लम्हों को जो मैंने जिए हैं अपने भाई के साथ में। उन्होंने मुझे मूवी मतलब पहले क्या होता था, डीवीडी प्लेयर लगाते थे, गर्मी का टाइम था तो आंगन में ही चारपाई बिछा ली जाती थी, आंगन में ही टीवी सेट कर लिया जाता था, आंगन में ही रात में बैठकर सब लोग मूवी देखते थे। चाची ताई सब लोग मतलब बैठ जाते थे आंगन में एक साथ इकट्ठा, और सब लोग बैठ कर मूवी देखा करते थे रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक चलती थी मूवी तब तक। तो मेरा भाई के पास डीवीडी प्लेयर था तो वो लगाया करता था, मूवी लगाया थी उन्होंने।
गदर दिखाई थी उन्होंने जाने से पहले, 8 दिन पहले। गदर मूवी उस टाइम पर रिलीज हुई थी शायद। नायक मूवी थी, बंटी और बबली थी, और एक मूवी थी मैं हूं ना। ये 4 मूवी के नाम मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, ज़िंदगी भर। तो ये मूवी भाई ने हमें दिखाई थी उस टाइम पर। और मेरा भाई इतना अच्छा था, शायद ही दुनिया में कोई भाई ऐसा हो। और उनके जाने के बाद मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ बिल्कुल ही बदल गई थी। लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। आप लोगों के साथ में आज मैं वो मतलब आगे आप लोगों के साथ वो दर्द भी शेयर करूंगी कि एक इंसान के जाने के बाद उसकी फैमिली किस हद तक बर्बाद हो सकती है, किस हद तक क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं लाइफ में, क्या क्या लोगों के रूप बदले हैं। और यकीन मानिए आप बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगी मेरी लाइफ से। मेरी लाइफ में इतना कुछ क्यों बदला, क्या हुआ मेरी मायके में, ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से मेरे भाई की डेथ हुई। आज भी मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं ज़िंदगी में, जिन लोगों ने मेरे भाई के साथ में ऐसा किया। सब कुछ पता है कौन लोग थे वो, क्या किया था उन लोगों ने मेरे भाई के साथ में, सब कुछ पता है। बस खुलकर नाम नहीं ले सकती क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर अगर नाम लिया जाए तो आप लोग समझ सकते हो, कुछ भी कहना बेकार है यहाँ पर सबके सामने। लेकिन हाँ, हम लोग अपनों से धोखा खाए हैं, हम लोगों ने अपनों से धोखा खाया है। किसी बाहर वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई हमारे मतलब भाई के साथ ऐसा कर सके। बाहर वाला कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ऐसा कुछ कर सके। हमने अपनों से धोखा खाया था। क्या कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? घर में भाई की लाश पड़ी है और घर में चोर चोरी कर रहे हैं। मेरे साथ हुआ है, घर में भाई की लाश पड़ी हुई थी और घर में चोर कर रहे थे। क्यों, क्या वजह थी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्द ही। फ़िलहाल तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था मेरा भाई दिखता कैसा था। आप लोगों के साथ में पिक लगा दूंगी, गांव की जो दुकान थी उसकी भी पिक लगा दूंगी, जो भाई दुकान किया करते थे उसकी भी पिक लगा दूंगी। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जल्द ही। आई होप आप लोग समझेंगे मेरी बात को और मुझे भी। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये था मेरा भाई, और ये जो पिक आप देख रहे हो ना, ये पिक मेरे भाई की थी देहरादून की, और ये थी मेरे भाई की शॉप की जो मेरा भाई दुकान किया करता था। और ये वाली पिक थी मेरे भाई की जब वो वैष्णो देवी गया था डेथ से 8 या 10-15 दिन पहले। ये वैष्णो देवी की पिक थी। और मेरा भाई को मतलब घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और ये वाली पिक थी देहरादून की शायद, या नैनीताल की थी आई थिंक ये वाली पिक। और ये मेरे भाई की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी।